देखिए भाई साहब, हिंदुस्तान में कल्चर, स्टेट, भाषाएं सब अलग अलग भले ही हों, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम पूरे हिंदुस्तान में दौड़ती है। वो है बाई यानी मेड की समस्या। मेट्रो सिटीज से होते हुए टियर 2 सिटीज में, टियर 3 सिटीज में और अब गली गली गांव मोहल्ले तक पहुंच चुकी है ये बाइयों की समस्या। अब अगर बाई ना आए तो झाड़ू पोछा एक दिन ना भी लगे तो चल जाता है, लेकिन बाई के ना आने से अगर बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए तो बाई कितने दिन तक नहीं आएगी और सारे बर्तन यूज करने के बाद बर्तन धोएगा कौन? ये समस्या जो है वो बड़ी ज्यादा विकट हो चुकी है। तो अब आप सोचेंगे कि इस समस्या का समाधान मैं इस वीडियो में कैसे दूंगा? जी हाँ, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिश वॉशर्स के बारे में। और जैसा मुझे भी लगता था और आप में ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि डिश वॉशर्स तो एक बहुत ही लग्जरी आइटम है, बहुत ही अमीर लोगों के घरों में होता है, आम इंसान के लिए नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिश वॉशर्स की डिमांड इतनी आखिर क्यों बढ़ गई है। क्या इंडियन हाउस होल्ड एक कॉमन घर के लिए सही होता है, और अगर होता है तो किस तरह आपको चूज करना चाहिए? आपकी फैमिली की साइज के हिसाब से कौन सा डिश वॉशर लेना चाहिए? कितनी बिजली खाते हैं ये? क्या एक बाई से कम खर्चे में ये आपका गुजारा करवा सकते हैं या उससे ज्यादा लगेगा? ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है अगर आप भी समस्या से गुजर रहे हैं तो। इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, लेकिन वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक एंड में जरूर करिएगा। और अगर बाई की समस्या से आप परेशान हैं तो पहले हाजिरी लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो स्पेसिफिकली बात अगर करें तो कोरोना के बाद से लगभग पिछले 4-5 सालों में 300% यानी 300% इंक्रीज हो चुका है सेल्स में डिश वॉशर्स की। तो ऐसा हुआ क्यों? इसके देखिए कुछ ही मेन कारण है। पहला, फैमिली छोटी होती गई और लगभग मेल और फीमेल घर में कोई भी हो सभी काम पे जाने लगे या वर्क फ्रॉम होम होता है। ऐसे केसेस में घर के बाकी जो नॉर्मल चोर्स होते हैं उनको कौन करेगा, तो उसके लिए बाइयां रखने जाने लगी। मेट्रो सिटीज से कल्चर स्टार्ट हुआ, देन टियर 2 और टियर 3 सिटीज, और अब गाँव मोहल्ले तक हर जगह मेड आने लगी है। अब उनपे डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके एब्सेंट होने से सारे काम लगभग रुक जाते हैं और खास तौर से बर्तन धोना तो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। इसी वजह से इसके जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ी। दूसरा डिमांड बढ़ने का कारण ये भी है कि ये एक तरीके से इंडियन हाउस होल्ड के लिए जरूरी नहीं समझा जाता था या उनके हिसाब से डिजाइन नहीं था, लेकिन पिछले 4-5 सालों में इसे इंडियनाइज्ड वे में डिजाइन कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे जो बर्तन होते हैं और हमारा जो खाने की स्टाइल है उसके लिए भी ये एप्ट होने लगा है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ गई। तो अब जानते हैं कि अगर आपकी फैमिली के लिए आप लेने की सोच रहे हो तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा सही होगा, क्योंकि ये केजीज में तो नहीं आते हैं, लीटर में भी नहीं आते हैं। तो कैसे पता लगाया जाए कि कितनी बड़ी फैमिली के लिए कौन सा डिश वॉशर सही होता है? अब देखिए, डिश वॉशर्स में कुछ साइजेस आते हैं, जैसे 8 प्लेस सेटिंग, 12 प्लेस सेटिंग, 14 प्लेस, 16 प्लेस। अब आप अधिकतर जगह जब जाएंगे तो लोग उसे प्लेट सेटिंग समझते हैं। प्लेट सेटिंग मतलब अगर 8 प्लेट है तो इसमें 8 प्लेट या 8 बर्तन आएंगे, इसी तरह 12 में 12 आएंगे, 14 में 14 और 16 में 16। लेकिन ऐसा नहीं, ये प्लेट नहीं, प्लेस सेटिंग है। प्लेस सेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर ये बोल रहा है 14 प्लेस सेटिंग का है तो आपको क्या लॉजिक लगाना है? सीधे 14 बोल रहा है तो आप उसे 2 से डिवाइड करके -1 कर दीजिए। तो अगर 14 प्लेस से डिवाइड करेंगे 2 से तो लगभग 7 -1 है, 6 से 7 लोगों के लिए ये डिश वॉशर सही होगा। उसी तरह 16 में 7 से 8 लोगों के लिए, 12 प्लेस का है तो 5 से 6 लोगों के लिए, और अगर बहुत छोटी सी फैमिली है तो 8 प्लेस का यानी काउंटर टॉप उसे कहते हैं, वो छोटा सा जो छोटा फ्रिज आता है ना उसके साइज के हिसाब से होता है, 2 से 3 लोगों के लिए ये पर्याप्त होता है। इस तरीके से आप जज करते हैं कि आपकी फैमिली के साइज के हिसाब से कौन सा डिश वॉशर सही होगा आपके लिए। देखिए, अब जब ये बात होती है ना इन सब चीजों की, तो यहाँ पे ये फीमेल्स यानी महिलाओं से रिलेटेड चीजें हैं और जहाँ पे उनसे रिलेटेड उनको बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए होती है। अब 14 प्लेस सेटिंग में लगभग 80 से 90 बर्तन आते हैं, उसी हिसाब से 16 प्लेस में लगभग 100 से 120 बर्तन आएंगे, और उसी हिसाब से जैसे आप छोटे होते जाएंगे तो बर्तन कम होते जाएंगे। लेकिन अब ये जानने वाली बात है कि 120 या 100 कौन से बर्तन, तो उसके लिए ना मैंने स्पेसिफिकली नोट डाउन कर रखा है। अब जब आप वेबसाइट्स पे इनके जाएंगे तो उसमें तो भैया वो इंग्लिश भाषा में लिखा होता है कटलरी सेट, सॉसर पैन्स, जो कि हमारे हिसाब से बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ना मुझे समझ में आता है और शायद मेरी ऑडियंस को भी नहीं समझ में आता है। इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली लिख लिया और उसे ब्रेक डाउन कर लिया, क्योंकि बर्तन के नाम याद होना ये तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात है। इसलिए मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूँ और आपको एक एग्जाम्पल देके बताऊंगी। अगर हमने फॉर
एग्जांपल एक 14 प्लेस जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाला साइज है इसको लिया है, तो इसमें आपके कौन कौन से बर्तन आ सकते हैं, तो स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइए। तो इसमें जनरली 2 रैक होती हैं। तो ऊपर की रैक पे आपके 6 बाउल्स यानी 6 कटोरियां, 8 ग्लासेस, 40 चम्मच, चाकू या कांटे, मतलब इनमें सब मिला के 40 हो सकते हैं। आप स्पून रख लें, चाहे फोक रख लें, चाहे नाइफ रख लें। 6 क्वार्टर प्लेट यानी छोटी वाली प्लेट और 6 कप, चाय के कप हो, कॉफी के कप हो, कैसे भी कप हो, ये आ सकते हैं। अब इसमें लोअर रैक पे अगर हम बढ़ेंगे तो उसमें 12 लार्ज डिनर प्लेट और 6 छोटी डिनर प्लेट। अब इससे ये डिपेंड नहीं करता है कि डिनर प्लेट कैसी हो, आपकी स्टेनलेस स्टील की भी हो सकती हैं, इसमें ग्लास की भी हो सकती हैं, वो चीनी मिट्टी वाली हो सकती, किसी भी तरीके की। इसमें साइज का मैटर है कि 12 बड़ी वाली और 6 छोटी वाली, एक कढ़ाई 5 लीटर की, एक कुकर 5 लीटर का, एक चाय का तपीला या चाय का भगोना, आप जो भी बोलते हो, 2.5 लीटर के करीब, 6 ग्लास के बोल, ऊपर हमने बोल्स देखे थे वहां भी 6 थे, यहाँ 6 स्पेसिफिक ग्लास के, क्योंकि इसमें सेटिंग होती है, डेलिकेट सेटिंग पे अगर आप करोगे तो ग्लास वाले हैं, तो उसी एरिया को डेलिकेटली धोता है। और एक तवा, तो लगभग हमारे किचन में जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं वो सब इसमें आ गई हैं, तो ये सब कर सकते हो। इसमें पहले ना ये कढ़ाई वाला ऑप्शन और ये पतीले वाला ऑप्शन जनरली नहीं होता, लेकिन आजकल सभी मॉडर्न डिश वॉशर्स में जो इंडिया में अवेलेबल उनमें ये ऑप्शन बिल्कुल आता है। तो टोटल करें तो लगभग 90-94 बर्तन, 90 से 94 बर्तन इसमें आपके आ जाएंगे। और इसी हिसाब से अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप बड़ा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, और छोटी है तो छोटा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अब आजकल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेने से पहले कस्टमर बहुत जागरूक हो गए। सबसे पहले आप पूछते हो स्टार रेटिंग। देखिए इसमें भी स्टार रेटिंग होती है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इतनी मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि जनरली सब में एक ही तरह की सेटिंग यूज होती है, तो बहुत ही माइन्यूट फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें ये याद रखिएगा कि डिश वॉशर एक्सट्रीमली हीट यूज करके, यानी गर्म पानी लगभग 70 डिग्री तक यूज करके आपके बर्तनों को हाइजीनिकली धोते हैं, स्टीम वॉश करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है लगभग 1500 से 2000 वॉट के बीच में होता है, डिपेंडिंग कि आप क्या साइज सिलेक्ट कर रहे हो और कौन सा मोड आप सिलेक्ट आपने किया हुआ है। तो अगर 1500 से 2000 वॉट के बीच है तो लगभग 1.5 से 2 यूनिट बिजली एक साइकिल में खाएगा। तो दिन भर में अगर एक साइकिल चलाते हो तो 2 यूनिट, यानी महीने में लगभग आपकी 60 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगा। तो एक गीजर के ही बराबर लगभग हो गई। तो 60 यूनिट अगर आपके घर में 7 रुपीज या 8 रुपीज ही मान लेते हैं, अपर एंड पे लेके चलते हैं, तो महीने में लगभग आपकी 400-500 रुपए की बिजली ये खर्च कराएगा, जो कि अमूमन बाकी गैजेट्स जैसे एक आयरन हो गया या आपकी वॉशिंग मशीन हो गई या आपका गीजर हो गया, उसके बराबर ही बिजली लेता है, उससे ज्यादा बिजली ये नहीं खर्च करेगा। तो देखिए इन सब बातों से ये निकलता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं एक डिश वॉशर की। सबसे पहली चीज कि आपकी मेड पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अब इसमें साइज का भी पंगा नहीं है, अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप छोटे साइज का काउंटर टॉप ले सकते हो, और बड़े साइज का चाहो तो 14 प्लेस, 12 प्लेस, 16 प्लेस का भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा है और आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी। लगभग आप भी ये बताइए, सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जब लगभग 80 से 90 बर्तन अगर आप धोएं तो उसमें अमूमन कितना पानी खर्च होगा। लगभग मेरे ख्याल से मिनिमम 60 लीटर एंड मैक्सिमम 100-120 लीटर यूज हो जाता है। अब आपको लगेगा अमाउंट से, मैं जो क्वांटिटी बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ये बता दूं कि आप जो एक बाल्टी यूज करते हैं वो लगभग 15 से 20 लीटर की होती है। और क्या 90 बर्तन आप एक बाल्टी में धो पाओगे? नहीं धो पाओगे, कम से कम 3-4 बाल्टी पानी लगेगा ही, तो लगभग 60 से 80 लीटर की खपत हो ही गई। लेकिन ये जितने डिश वॉशर्स आते हैं, चाहे आप 8 से लेके 16 तक लो, लगभग 9 से 12 लीटर पर साइकिल में ये पानी यूज करते हैं, यानी एक साइकिल में मैक्सिमम 12 से 13 लीटर पानी ही यूज होगा। तो इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो बची रही है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहे, पानी की, जो कि मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी भी खपत ये बहुत कम कर रहा है। और दूसरी चीज, जब आप बाई आपके बर्तन धो के जाती, कई बार आपने ये फील किया होगा कि जब आपने अपनी प्लेट उठाई तो उसमें वो रिन शक्ति का वो रह गया, हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन वैसा क्यों ही हो, कई बार आप ना भी देखें और आपके खाने के साथ आपके अंदर चला जाए, आप कंज्यूम कर लो, तो वो होता है। जबकि इसमें ये स्टीम वॉश करके जब आप बर्तन निकालोगे ना तो एकदम गर्मा गर्म हाइजीनिक बर्तन निकलेंगे। तो इस डिश वॉशर की ये इतनी सारी एडवांटेज है और इससे ये पता लगता है कि ये लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। अब आप सोचोगे कि इतनी सारी चीजें तो मैंने बता दी, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि डिश वॉशर्स लेना कौन सा होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से डिश वॉशर्स आपको प्रिफर करने चाहिए। देखिए डिश वॉशर में बहुत ज्यादा ब्रांड्स नहीं है, हालांकि ऑनलाइन और आप कहीं भी जाओगे बहुत सारा ब्रांड्स मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे देखेंगे तो बहुत ही कम ब्रांड्स इसमें सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही हैं। और याद रखिएगा, मैं ये जिस सीक्वेंस में बताऊंगा ये सीक्वेंस उसी रैंकिंग के हिसाब से जो आप ले सकते हो। नंबर 1 पे इस पे आता है IFB, जिसमें आपको 3 ऑप्शन यानी 12, 14 और 16 प्लेस की सेटिंग मिलेगी। ये इसमें लगभग सबसे पुराने से काम कर रहे हैं और IFB के डिश वॉशर्स जो कि हैं बहुत ही अमेजिंग है। लगभग
लगभग 30,000 से इनकी शुरुआत होती है और 40-45,000 तक जाते हैं। एक एवरेज आप समझ लीजिए कि 35 से 40,000 के बीच आपको ये डिश वॉशर्स मिल जाएंगे। मैं हमेशा जैसा बोलता हूँ, आप अपने नजदीकी स्टोर पे जाइए, वहाँ अच्छे से समझिए, देखिए, सारे क्वेश्चंस पूछिए, तब लीजिए। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हैं और आपको ऑनलाइन ही प्रीफर करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, उस लिंक के थ्रू भी आप खरीद सकते हो। नंबर 2 पे आता है बॉश की मशीन, जो कि मिनिमम लगभग 45,000 से स्टार्ट होगी और 65-70,000 तक जाएगी, क्योंकि बॉश एक थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट है, जर्मन प्रोडक्ट्स हैं तो महंगे आते ही हैं। हालांकि मैं ये बोलूंगा कि इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आफ्टर सेल्स सर्विस जो है इन सब में इज बेस्ट ऑफ IFB, जिसमें 10 साल का स्पेयर पार्ट सपोर्ट देते हैं। वारंटी जो है वो लगभग सभी मॉडल में आप रिस्पेक्टिव कोई भी ब्रांड लो 2 साल की मिल जाती है, और बाकी टोटल वारंटी जो है या पार्ट सपोर्ट जो है वो 10 से 12 साल का सब में है। नंबर 3 पे आती है LG की। LG अगेन इसकी प्राइस जो है, ऐसे तो LG के प्रोडक्ट्स बहुत रेंज में आते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो हाईली प्राइस्ड है, लगभग 50-55 हज़ार के करीब आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी LG में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये 3 ऑप्शंस थे जो मेन आते हैं, लेकिन अगर आपको छोटा लेना है यानी काउंटर टॉप लेना है तो इन 3 में नहीं मिलेगा। वो आपको मिलेगा एक चौथी ब्रांड जिसका नाम है वोल्टास। बेको में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है ये। न्यूक्लियर फैमिलीज के लिए जो फ्लैट्स में रहते हैं, जहाँ जगह नहीं रहती, वो ये मॉडल प्रेफर करते हैं। ये 8 प्लेस सेटिंग का है और लगभग 20 से 25 हज़ार रुपए में आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं, जैसे माइडिया और भी बहुत सारी ब्रांड, लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इन ब्रांड्स को, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट में आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, हम ऐसे एक देश में रहते हैं जहाँ पे खर्चा कितना है ये जाने बिना बाकी सारी इंफॉर्मेशन बेकार है। तो आइए देख लेते हैं खर्चा कितना होता है। जैसे मैंने बताया, ऑन एन एवरेज 40,000 की आपको ये मशीन पड़ती है। 1500 से 2000 बर्तन धोने वाली बाई लेती। मेरे शहर में मैं लगभग 1500 लेती, कहीं कम भी ले सकती है और कहीं ज्यादा भी, तो एवरेज 1500 पकड़ लेते हैं। तो उस हिसाब से साल का खर्चा हो गया 18,000। तो 2 साल में आपकी मशीन की मेन कॉस्ट जो है वो कवर हो जाएगी। लेकिन महीना ये मशीन कितना खर्च कराती है और महीना आपकी बाई कितना लेती है, उससे कंपेयर कर लेते हैं एक बार। तो इस मशीन में जैसा हमने अभी डिस्कस किया, 400-500 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। इसके अलावा इसमें डिश वॉशिंग लिक्विड और सॉल्ट का भी एक पैकेट लगता है। सॉल्ट इसलिए लगता है क्योंकि ये पानी को डीस्केल करता है, पानी को सॉफ्ट करता है, तब आपके बर्तन धोता है। तो बर्तन जब निकलेंगे तो उसमें नॉन ग्रीजी होंगे और एकदम चमकदार और बिल्कुल गर्मा गर्म निकलेंगे। तो उसका खर्चा जो है 600-700 रुपए आता है। लगभग 1000-1200 रुपए ये महीना मशीन आपकी खर्चा कराएगी एज कम्पेयर टू आपकी बाई। लेकिन ये मशीन 30 दिन आपके लिए काम करेगी आपके हिसाब से। जब तक आपके घर बिजली है, किसी भी समय 24 घंटे में ये आपके लिए हाजिर है। तो फैसला आपको करना है कि आपके लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बाई की किचकिच डिपेंडेंसी या उससे मुक्ति, और एक बार का ये यूजफुल इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो। क्योंकि अब तो हम ये समझ चुके हैं कि डिश वॉशर जो है वो लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी हो चुका है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिए। अपनी मॉम्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ जो अकेले रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, अपनी फैमिली से दूर और बर्तन के झिकझिक से वो भी परेशान है, बाई की झिकझिक से, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक ये सब काम जो है वो मशीन के मत्थे डालिए। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।